खेमका ने तो बहुत कम बताया है। हरियाणा में तो इससे भी कई गुना ज़्यादा का भूमि का स्कैम हुआ है। ये जितनी भूमि भूपिंदर सिंह हुड्डा के सीएम बनने के बाद अधिकृत की गई है, जितने सीएलयू दिए गए हैं, जितनी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद रिलीज की गई है, ये बिना कंसिडरेशन के नहीं होती है। अगर इस सारी को जांच कराई जाए, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड स्कैम निकलकर सामने आएगा। इतना बड़ा मामला है। अब आज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कह रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की क्या हैसियत है? एक जो कांग्रेस का राष्ट्रीय दामाद है, जवाई राजा है, उसके बारे में वो कुछ कह दें कि उसने कुछ गलत किया है। जब खेमका कह रहे हैं, वो विद प्रूफ कह रहे हैं कि जो डील हुई है लैंड की 3.5 एकड़ की, जो ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज के साथ डील हुई है, उसमें जो चेक दिया गया वो ट्रांजैक्ट ही नहीं हुआ, वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो चेक नंबर है ही नहीं। जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन नहीं हुई मानी जाती है, और जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने किस आधार पर उसको कॉलोनाइजेशन का लाइसेंस दे दिया? घपला बहुत ज्यादा है। लेकिन जब भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री मुंह खोलने से डर रहे हैं, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तो हैसियत ही क्या है? इसकी तो जब तक कोई तीसरी एजेंसी जांच नहीं करती है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जहां उसका डिपार्टमेंट कोई बात कहता है तो उससे भी सच्चाई सामने नहीं आ सकती है, और तीसरी एजेंसी जब तक इसकी जांच नहीं करती है तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। अशोक खेमका ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो कहूंगा कि अशोक खेमका को ईमानदारी से काम करने का राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने दुर्गा शक्ति के मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा, उसी प्रकार से सोनिया गांधी को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी पत्र लिखना चाहिए कि इतने ईमानदार अधिकारी को, जिसने इतनी बड़ी नौकरी पर रहते हुए इतनी बड़ी सच्चाई को उजागर किया है, और उन्होंने सोनिया गांधी का दामाद भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ मिलकर क्या गुल खिला रहा है, इसका वो भी स्पष्ट किया है। सोनिया गांधी को पत्र लिखना चाहिए भूपिंदर सिंह हुड्डा को कि इसका नाम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजा जाए। कुछ थर्ड एजेंसी सीबीआई भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज भी हो सकता है, क्योंकि उसके बिना इतना बड़ा गेम है, छोटी मोटी एजेंसी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, कोई मुंह नहीं खोलता। ये तो सल्यूट टू अशोक खेमका, जिसने इतनी हिम्मत की है। इतनी बार बार उसको प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन नौकरी पर रहते हुए उसने इतनी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है। जो काम की इंटेलिजेंस एजेंसियों का था, विजिलेंस का था, पुलिस का था, उन्होंने नहीं किया, लेकिन अशोक खेमका ने वो काम करके दिखाया है। तो अशोक खेमका को सारे राष्ट्र को सल्यूट करना चाहिए, और अशोक खेमका राष्ट्रपति अवार्ड के सच्चे हकदार हैं।